हेलो गाइस, मैं डॉक्टर कल्पना एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर कल्पना's फिटनेस हब। अगर हम हमारे आसपास देखें तो हर 10 में से 8 लोग उनके बढ़ते वजन और पेट की चर्बी की वजह से रोजाना परेशान होते हैं और फिर इस वजन को कम करने के लिए सालों तक जीरा पानी नींबू पानी पीते रहते हैं, इधर उधर मॉर्निंग वॉक करते दिखते हैं, लेकिन फिर भी सालों तक इनकी ना साइज बदलती है ना शेप बदलता है। और ऐसे में मार्केट से लेकर सोशल मीडिया तक बिजनेस करने वाले लोग इनके आगे पीछे मंडाने लगते हैं गारंटेड वेट लॉस का ट्रैप लेके, और ये इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ करने की सोच रहे हैं तो खुद से सबसे पहले एक सवाल पूछिए, क्या आपने आपके घर की डाइट और आपकी लाइफस्टाइल बदलने की लगातार कोशिश की है? नहीं ना। और अगर आपका जवाब हाँ भी है तो आपके हजारों कोशिशों के बावजूद भी, डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी अगर आपका वजन घटने की जगह बढ़ता जा रहा है तो आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका वजन घटने की जगह बढ़ रहा है, आपकी पेट की चर्बी बढ़ रही है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी क्रैश डाइट या कोई भी हेवी एक्सरसाइज नहीं बताने वाली। मैं आपको सिर्फ वो 5 गलतियां बताऊंगी जिसे आपको किस तरीके से ओवरकम करना है और इस पर हम क्या पावरफुल सॉल्यूशन कर सकते हैं ताकि सिर्फ 1 महीने में आपके वेट में और पेट में दोनों में भी फर्क नजर आएगा। तो ना डाइट ना एक्सरसाइज, आपको सिर्फ सही तरीके से सही वक्त पर सही खान पान करके आपका वजन कम करना है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये वेट लॉस वाले लोग अक्सर दिन भर डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रात को कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से इनका वजन कम नहीं होता है। और मेरे पास कई सारी पेशेंट्स आती है और मुझे वो कहती है, मैम मैं दिन भर बहुत ही कम खाती हूँ, बहुत कम रोटी खाती हूँ, चावल खाती हूँ, मुझे तो ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, फिर भी पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ता है। तो इसके पीछे ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है रात का लेट खाना। जब हमें कोई गाड़ी चलानी होती है तो हम उस गाड़ी को पेट्रोल डालते हैं और फिर उस गाड़ी को चलाते हैं, घुमाते हैं। उसके बाद उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और फिर से हम पेट्रोल रिफिल करते हैं। लेकिन पेट्रोल रिफिल करने के बाद अगर हम गाड़ी को नहीं घुमाएंगे और फिर से पेट्रोल रिफिल करेंगे तो गाड़ी का पेट्रोल ओवरफ्लो होता है। उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं और खाने में से हमें कैलोरीज मिलती है, जब हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ये खाना, ये कैलोरीज बर्न होती है, जल जाती है। लेकिन जब खाना खाने के बाद हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारा शरीर इस खाने को ओवरफ्लो नहीं करता है। जिस तरह से गाड़ी पेट्रोल को ओवरफ्लो करती है उस तरीके से हमारा शरीर खाने को ओवरफ्लो नहीं करता है, बल्कि हमारी शरीर की साइज बढ़ा देता है। और जो हम खाना खाते हैं उससे कैलोरीज मिलती है और वो कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी साइज बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम रात को खाना खाते हैं और उसके बाद तुरंत सो जाते हैं तो हमारी शरीर की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है और हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है और सीधा फैट में कन्वर्ट होता है। तो हमें रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना है। कम से कम हमारे सोने से पहले 3 घंटे पहले हमें खाना खाना है और खाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट का हल्का वॉक करना है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। उसके बाद 3 घंटे के बाद ही हमें सोना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारा रात का खाना जल्दी करना होगा। इसके बाद हम दूसरी गलती करते हैं, वो है हमारा रात का खाना हम हैवी खाते हैं। हम अक्सर दिन भर बिजी होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं, ऑफिस में होते हैं, जिस वजह से खाने के लिए वक्त नहीं मिलता है और फिर रात को आराम से हम भरपेट खाना खाते हैं। हमारे इंडियन थाली में तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, पापड़, फिर डेजर्ट, इस तरीके से हमारी रात के खाने की थाली सजती है। लेकिन आपको इस तरीके से आपकी रात की थाली नहीं सजानी है। हमें हमारी रात के खाने की थाली में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें लेनी है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है फाइबर। प्रोटीन में आप दाल ले सकते हैं, पनीर, सोयाबीन, टोफू, स्प्राउट ले सकते हैं। नॉनवेज में आप चिकन, अंडे ले सकते हैं, फिश करी ले सकते हैं और इसके साथ आपको सैलड और भरपूर मात्रा में हरी सब्जी लेनी है।
और अगर आपको इसके साथ रोटी या चावल लेना है तो आप एक छोटी रोटी या एक छोटा बोल भर के चावल ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको ऑप्शन में रखनी है। चावल और रोटी दोनों आपको साथ में नहीं लेनी है, सिर्फ चावल या सिर्फ रोटी, वो भी कम क्वांटिटी में आपको लेनी है। और इसी तरीके से आपको आपकी रात के खाने की थाली लेनी है। इसमें आपको कोई भी और एक चीज़ ऐड नहीं करनी है, कोई भी मीठा, तला हुआ, भुना हुआ कोई भी चीज़ आपको इसमें ऐड नहीं करनी है। कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड या कोई भी मैदे की चीज़ आप बिल्कुल ऐड नहीं करनी है। कोई भी डेजर्ट आपको ऐड नहीं करना है। जितना सिंपल और जितना हल्का आपका रात का खाना रहेगा, उतना ही जल्दी आपका वज़न कम होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको आपके रात के खाने की थाली में मैक्स टू मैक्स प्रोटीन और फाइबर के सोर्सेस लेने हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और एक कॉमन मिस्टेक है, वो है लेट नाइट स्नैकिंग। कई बार हम खाना तो जल्दी खा लेते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। लोगों को हमेशा ये आदत होती है कि रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ वो खाते ही है। कई बार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि खाना होने के बाद फल काट के खाते हैं, आम खाते हैं, तरबूजा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जब तक वो मीठा नहीं खाते हैं तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें ये लेट नाइट स्नैकिंग बंद करनी है, क्योंकि जब हम जल्दी खाना खाते हैं तो इसके पीछे यही मोटिव है कि हमारा पेट जल्दी खाली होगा और हमारा खाना आसानी से डाइजेस्ट होगा, जिसका फैट में कन्वर्जन नहीं होगा। तो आपको लेट नाइट स्नैकिंग अवॉइड करनी है। हमारी चौथी कॉमन मिस्टेक है, हम सोने से पहले वेट लॉस ड्रिंक लेके नहीं सोते हैं। जी हाँ, हमें ऐसी कुछ भी आदत नहीं होती है कि वेट लॉस ड्रिंक पीना। लेकिन जब हम रात को सोने से पहले वेट लॉस ड्रिंक पीते हैं तो सबसे पहले इस वेट लॉस ड्रिंक से ये फायदा मिलता है कि इससे हमारे शरीर को पानी मिलता है, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है और वजन कम करने में भी हेल्प होती है। और जब हम वेट लॉस ड्रिंक पीते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म, जो रात को स्लो हो जाता है, वो मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है, उसका स्पीड बढ़ता है, जिससे रात को जो फैट बर्निंग होती है उसकी प्रोसेस बढ़ती है और वेट लॉस होने में हेल्प मिलती है। तो आपको ये बात भी बिल्कुल नहीं भूलनी है कि रात को सोने से पहले आपको वेट लॉस ड्रिंक पीना है। वेट लॉस ड्रिंक पर मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं, या आप सिंपल अजवाइन पानी, जीरा पानी भी पी सकते हैं। इसके बाद हमारी सबसे लास्ट वाली मिस्टेक है, वो है लेट नाइट स्लीप। हम कई बार जब काम से थके हारे होते हैं, ऑफिस से आते हैं, रिलैक्स होते हैं खाना खाने के बाद, तो सोने की जगह जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो हम स्क्रोलिंग करते बैठते हैं, जिस वजह से हमारा स्क्रीन टाइम तो बढ़ता ही है, लेकिन हम 2-3 घंटे स्क्रोलिंग करते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता हमारा आधा घंटा, 1 घंटा कब निकल गया, जिस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती है। जब हम रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारी नींद का साइकिल पूरा होता है, जिससे वेट लॉस होने में, हमारी बॉडी को अंदर से हील होने के लिए, हमारी बॉडी को अंदर से रिपेयर और रिज्यूनेट होने के लिए वक्त मिलता है। जब हम सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होती है, जिससे हमारी बॉडी अंदर से हील नहीं होती है और हमारा वज़न भी बढ़ता है। तो यही 5 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारा वज़न अक्सर बढ़ता है, जिन्हें हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर आप भी इनमें से कुछ गलतियां करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।